पाकिस्तानी फौजियों छोड़ दो कश्मीर को, ये जो दहशत करती है इसके पीछे लगती है। पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, गो बैक, पाकिस्तानी फोर्सेस गो बैक, गो। लेके रहेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी के नारे पूरी वादी में गूंजते रहे। देखिए इस वक्त तो 2 दिन से पूरे जो है वो पीओजेके में मुजाहरे हो रहे हैं। दर्जनों की तादाद में हमारे जो साथी हैं वो वहां पे गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त तो पूरे पीओजेके में जो है सड़कें बंद हैं, और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहां कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये 42% जंगलात पे मुश्तमिल था, लेकिन हमारे जंगलात की लकड़ी चोरी कर करके आज वो 42 से घट के 14% पे आ गया है। ये वो इलाका है जिसे भारत में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। वहां के लोग इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। इंटायर कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तान, आपने कश्मीर की बात करी, पाकिस्तान ने कश्मीर की डायनेमिक्स कभी नहीं समझी। क्योंकि पता है क्यों नहीं समझी आपने? कश्मीरियों का दिमाग आपने कभी नहीं समझा। उसका रीजन है आरजू जी, क्योंकि आपके पास जो एरिया है ना वो 90% जम्मू है, वो कश्मीर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी के नारे लगे, और दोस्तों ऐसा लगातार अब हो रहा है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि लगातार 2 सालों के अंदर ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ लग रहे हैं, वो लगातार ऐसा हो रहा है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा ये भी कारण हो सकता है कि जो ये बताया जाता है कि आने वाले 2030 तक बलूचिस्तान को आज़ाद करा लिया जाएगा, ये ऐसा होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र भी आता है। क्योंकि बलूचिस्तान से जो आवाज़ें हैं वो लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि इस महीने में ही कम से कम 4 से 5 बार जो ये आवाज़ें उठी हैं और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ को बलूचिस्तान से भगाया गया है। और दोस्तों इसलिए पाकिस्तानी आर्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जानती है कि एक बार बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, बांग्लादेश को अलग किया गया, वैसे तो पाकिस्तानी आर्मी की नाक कटी ही थी। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी की नाक कटे और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिजा खलीफा का इस पे क्या कहना है। इस तरफ कश्मीर के इस तरफ भी कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं जो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है, खतरनाक है। देखिए इस वक्त तो 2 दिन से पूरे जो है वो पीओजेके में मुजाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा और भी मुजाहरे हो रहे हैं। मसलन एडहॉक एम्प्लॉइज जो है 4300 है, उन्होंने कल जेलम वैली में बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। दर्जनों की तादाद में हमारे जो साथी हैं वो वहां पे गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद में असेंबली के सामने धरना देना चाहते थे। सिर्फ एक पुरअमन धरना कि भाई आप लोग हम बिजली दें, मुफ्त बिजली दें, पानी दें, हमें जो है सब्सिडीज हमारी जो यूनाइटेड नेशन ने डिस्प्यूटेड एरिया हमारे लिए मुख्तस किए हैं उनको बहाल करें, आपने उनको खत्म कर दिया है एक्सेट्रा। तो इस वक्त तो पूरे पीओजेके में जो है सड़कें बंद हैं, और इस वक्त भी जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहां कई शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है। गिलगित सिटी में औरतों ने, लड़कियों ने और बच्चों समेत जो है वो धरना दिया हुआ है, क्योंकि 15 साल से हमारे 13 सियासी कैदी जो है वो बगैर किसी मुकदमे के, बगैर अदालत में पेश किए वो जेलों में बंद है। ये जो इलाके हैं ये पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 के बाद जो कब्जा किया जिन इलाकों पे, ये वो इलाके हैं, और इनको इसीलिए मुतनाज़ा इलाका कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2 आप ये देखें ना कि फिर दोनों खितों में दोनों जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, या पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका एटीट्यूड जो है वो इन दोनों खितों की तरफ बिल्कुल फर्क है। मिसाल के तौर पर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है कश्मीर की तरफ वो डेवलपमेंट का है, इन्वेस्टमेंट का है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये 42% जंगलात पे मुश्तमिल था, लेकिन हमारे जंगलात की लकड़ी चोरी कर करके आज वो 42 से घट के 14% पे आ गया है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं, तालीम का निजाम है, रोजगार के मौके, कुछ भी तो नहीं है। तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से और पीओजेके से सिर्फ जो है वो लूट मार करता है, क्योंकि ये कॉलोनीज है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट हिस्सा नहीं है। ये वो इलाका है जिसे भारत में पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। वहां के लोग इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। तो आजाद कश्मीर के अंदर गद्दार कैसे पैदा हो गए, पहले तो आप ये बताएं। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये सारे के सारे रॉ के एजेंट हैं जो सड़कों पर अपने हुकूक मांगने के लिए निकले हैं,
जो रिवाज चला हुआ है पाकिस्तान में, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं देखता हूँ जहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और इवन जनरल्स एंड जो बड़े बड़े मिलिट्री बासेस, उनको गद्दार और इंडियन एजेंट और ये सब के लहाके लगाए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में जो तबाही और बर्बादी है उसकी रिफ्लेक्शन है। जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं आज़ाद कश्मीर के, और उनकी पार्टी भी जाहिर है जो है वो ऐसी है जो पाकिस्तान से इम्पोर्टेड बल्कि इम्पोज्ड है आज़ाद कश्मीर के अवाम के ऊपर। और जो लॉन्ग स्ट्रगल है वहाँ के लोगों की अपने हुकूक, जो उनके हक मलकियत जिसको हम कहते हैं इंटाइटलमेंट, वो स्पेसिफिकली ये बात नहीं कर सकता कि हमें हमारे वसाइल दो, क्योंकि ये बात जो करता है वो गद्दार है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत अपनी हदों को छू रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत उस जुल्म को मिटाने के लिए कोई ना कोई मसीहा भी भेज देती है। ये आज़ादी के मतवाले मोदी सरकार के जुल्म के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं और ये अपनी जान गंवाने से भी कतराते नहीं हैं, जैसा कि बुरहान वानी। अच्छा, कश्मीर मीडिया सर्विस के बकौल बुरहान वानी की छठी बरसी पर हुर्रियत क़यादत की कॉल पर आज मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में बुरहान वानी की तस्वीर वाले पोस्टर्स लगाए गए। बड़ी तादाद में कश्मीरी नौजवानों के मुनज़्ज़िम दस्ते ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मार्च किया। इस मौके पर भारतीय हुकूमत और काबिज अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लेके रहेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी के नारे पूरी वादी में गूंजते रहे। मोदी जितने मर्जी कर्फ्यू लगाए, जितने मर्जी कश्मीरियों की आवाज दबाने की कोशिश कर ले, जो भी कर ले, लेकिन अब ना ये आवाज दबने वाली है ना कश्मीरी रुकने वाले हैं। बुरहान वानी, रियाज नाइकू, अब आप देखें उससे भी एक से बढ़कर एक सपूत अपनी मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। अच्छा, बुरहान वानी के भाई खालिद वानी को 2015 में भारतीय फौजियों ने एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। जिस बड़े भाई की शहादत के बाद बुरहान वानी ने खुलकर सिविल मीडिया के जरिए कश्मीरी नौजवानों को बंदूक उठाने और भारत के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद की राह अपनाने की भरपूर मुहिम चलाई। इसलिए कश्मीर के इस बहादुर बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। जब बुरहान वानी को शहीद किया गया, इसके बाद मोदी ने सोशल मीडिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। सोशल मीडिया को खूब पैसा लगाया ताकि कोई भी बुरहान वानी के हक में सोशल मीडिया पे मुहिम चला ना सके। मोदी बहुत बेवकूफ शख्स है जो ये समझता रहा कि वो सोशल मीडिया पर बुरहान वानी के हक में मुहिम रोककर आजादी की आवाज को दबा लेगा। लेकिन मोदी जैसे जाहिल शख्स के जहन में यह ख्याल दूर दूर तक नहीं था कि बुरहान वानी को शहीद करने के बाद कश्मीर में आजादी की जो जदोजहद है पहले से भी ज्यादा तेज ही पकड़ेगी। अब नाज़रीन, बुरहान वानी की आजादी के जज्बे को लेकर उनका जो मकसद था, इमरान खान का भी मकबूजा कश्मीर को लेकर वही मकसद है। इमरान खान वो रहबर हैं जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा हर महाज पर लड़ा, ताकतवरों की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर के मसले को हल करने पर जोर दिया, प्रैक्टिकली अमली तौर पे ऐसा करके भी दिखाया। इससे पहले कभी किसी ने कश्मीर का मुकदमा ऐसे बहादुरी के साथ, तसलसल के साथ नहीं लड़ा। मोदी का झूठ सिफारती महाज पर पहली दफा बेनकाब। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि फिजा अकबर खान जो है और जो पाकिस्तानी मीडिया है वो ये बात बखूबी जानती है कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी भी ये बात जानती है कि अगर बांग्लादेश वाला स्थिति एक बार फिर से बलूचिस्तान में पैदा होगा तो फिर इसको रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और भारत एक बार फिर से बलूचिस्तान के लोगों का साथ देकर उसको एक नया आज़ाद मुल्क बनवा देगा, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही दर्द की बात होगी। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी लगातार चाह रही है कि कैसे भी करके जो स्थिति है वो वहाँ पे मेंटेन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान के लोग भी अब जो आज़ादी की मांग है उसकी तहरीक को लगातार तेज कर रहे हैं। और इसीलिए ये देखा भी जा रहा है कि लगातार जो आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं और लोग जो हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं और अपना जो कहने मतलब सड़कों पर आकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस कि जो वो बोल रहे हैं इसको पूरी दुनिया में जब लोग सुनेंगे तो फिर उनका सपोर्ट करेंगे और उससे उनका एक नया देश बन जाएगा। और ऐसा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक लिखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।